नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया के लिए आज का दिन बड़ा सौभाग्य का दिन है, क्योंकि सिवान अपने स्थापना के 50वीं वर्षगांठ आज 3 दिसंबर 2022 को मना रहा है। 3 दिसंबर 1972 को रविवार का दिन था और ये सिवान जिला स्थापित हुआ था। ये एक मुकाम है सिवान में। ये आप जो सिवान जंक्शन देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, 1873-74 में गोरखपुर को हावड़ा से जोड़ने के लिए यहाँ रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और ये पूरा इलाका गुलजार बाग के नाम से जाना जाता था। और इस पूरे इलाके में जो लोग रहा करते थे, इनको यहाँ से दक्षिण टोला और पैगंबरपुर शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ इस 50वें वर्ष पर सबसे बड़ा जो इस रेलवे स्टेशन के परिसर को एक गिफ्ट है, उपहार है, वो ये राष्ट्रीय ध्वज है। और ये राष्ट्रीय ध्वज हमारे सिवान जंक्शन के परिसर में ये लहराता रहता है। हज़ारों की संख्या में यहाँ से यात्री आते हैं, जाते हैं। जब आज से 50 साल पहले ये स्टेशन था, उस समय यहाँ से ट्रेनें कटिहार तक, यहाँ से ट्रेनें बिल्कुल लखनऊ तक जाया करती थी। आज ट्रेन यहाँ से आप सीधे बैठे जम्मू तवी तक, आप यहाँ से सीधे बैठे तिनसुकिया डिब्रूगढ़ तक, यहाँ से सीधे बैठे आप चेन्नई और गोवा मुंबई तक आप जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सिवान जंक्शन के लिए। आज यहाँ 5 प्लेटफॉर्म हैं। उस समय मात्र 1 प्लेटफॉर्म हुआ करता था। बहुत छोटा सा स्टेशन था। जो लोग आज तकरीबन उनकी 80-85 साल उम्र हुई है, उनसे मेरी बात हुई है, वो कहा करते थे कि सिवान में ये एक बहुत बड़ा स्थान था जहाँ से लोग आते जाते थे। छोटी लाइन की ट्रेनें चला करती थी, जीएल मेल नाम से ये ट्रेनें चला करती थी। तो ये सिवान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है सिवान जंक्शन। और आज सिवान अपने 50वां वर्षगांठ मना रहा है स्थापना के, उसमें एक नज़ीर है। जब जब सिवान की बात होगी तो आर्य समाज का ज़रूर नाम आएगा। सिवान आज अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और 3 दिसंबर 1972 को ये ज़िला बना था। आप जैसा कि ये पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, आर्य समाज मंदिर सिवान स्थापित 1898 को। और जब भी आर्य समाज का नाम आएगा, दाढ़ी बाबा का नाम अवश्य आएगा। वैसे व्यक्ति जिन्होंने सिवान में 12 कालजयी संस्थाओं की स्थापना की, उसमें से एक आप बगल में एक आप आर्य कन्या उच्च विद्यालय देख सकते हैं। आज ये डीएवी मोड़ कुछ ही कदम आगे चल के ये डीएवी कॉलेज है। डीएवी ये आयुर्वेदिक मेडिकल हॉस्पिटल है। इस तरह के संस्थाओं को स्थापित करने का श्रेय दाढ़ी बाबा को जाता है। और आज सिवान जो अपने 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो सिवान के पर्याय दाढ़ी बाबा हैं। और दाढ़ी बाबा आर्य समाज विचारधारा से उनका ताल्लुक़ था, उनका संबंध था। और ये जो आप रास्ता आगे देखते हैं, आगे ये शेखर टॉकीज, चित्रा पैलेस, चित्रा टॉकीज और पारामाउंट टॉकीज, श्री कृष्णा टॉकीज होते हुए शांति बट वृक्ष को जाएगी। ये डीएवी का मोड़ खचाखच भरा रहता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट चला करते हैं। अब विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, लड़के यहाँ कोचिंग करने आते हैं और दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये हमेशा हरा भरा रहता है। तो आइए अब आपको हम लिए चलते हैं डीएवी महाविद्यालय। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, ये सिवान का लब्ध ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठित महाविद्यालय डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। दाढ़ी बाबा उर्फ बैजनाथ प्रसाद ने 1941 में इसकी स्थापना की थी। और इस तरह की 12 कालजयी संस्थाओं का स्थापना करने का आपको श्रेय प्राप्त होता है। और जैसा कि आप ये अंदर देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल ये हरा भरा मैदान है। और ये चारों तरफ से इसमें भवन बने हुए हैं। एक ये समय था कि यहाँ पे हमेशा छात्रों का हुजूम रहता था, आज भी है। और बगल में ये बैंक है। कहा जाता है इस महाविद्यालय के बारे में कि बहुत लब्ध ख्याति प्राप्त विद्वान इस महाविद्यालय से पढ़े हैं। 1-2 नाम, इस समय इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा इंटर तक की पढ़ाई यहीं से किए हैं।
और न जाने इस तरह की बहुत लोगों की सूची है जो लोग इस विद्यालय से शिक्षण ग्रहण करके और आगे गए हैं। एक समय विश्व के विद्वानों में एक बांके बिहारी मिश्रा जी यहीं के प्राचार्य हुआ करते थे। 1941 में स्थापित ये विद्यालय आज अपनी समृद्धि का गुणगान करता है। ये इन दिनों जो ये महाविद्यालय है वो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के द्वारा ये संबंध है और इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का श्रेय दाढ़ी बाबा को जाता है। दाढ़ी बाबा इस तरह के 12 संस्थाओं का उन्होंने ये किया। देखिए पीछे आप जैसा कि देख रहे हैं बैनाथ प्रसाद इंडोर एकता स्टेडियम है। इसी के बगल में डीएवी जो उच्च विद्यालय है उसके ठीक बगल में वहाँ डीएवी स्टेडियम है, क्योंकि दाढ़ी बाबा वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और वो खेलों के प्रति बड़ा जागरूक रहते, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम नाम से उन्होंने इसको स्थापित किया। सिवान अपने स्थापना के आज 50 वर्ष पूरे कर रहा है। इस वर्षगांठ पर सिवान जो है, सिवान का डीएवी महाविद्यालय सिवान का पर्याय है। और जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं ये सिवान का कलेक्टेरिएट है, संग्रहालय सिवान। आज सिवान अपने प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। 3 दिसंबर 1972 दिन रविवार को ये इस ज़िले की स्थापना हुई थी और आज ठीक 50 साल ये पूरे हो गए हैं। पहले जो डीएम साहब का जो ऑफिस हुआ करता था वो इसके बगल में था, बाद में ये संग्रहालय बन के तैयार हुआ। पहले डीएम के रूप में के.आर. पॉल साहब इस पद को सुशोभित किया करते थे। आज 35वें जिलाधिकारी के रूप में माननीय अमित कुमार पांडे जी इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। जो भी नीतियाँ पटना के द्वारा विधानसभा के द्वारा बनाई जाती हैं वो यहाँ से पूरे ज़िले में कार्यान्वित होती हैं। आज ये जो आप ये ऑफिस देख रहे हैं ये पूरे ज़िले के 19 प्रखंड और 7 नगर पंचायत और एक जो नगर परिषद क्षेत्र में वो चीज़ें लागू होती हैं। तो यही वो ऑफिस है। नीचे एडीएम साहब का और अन्य लोगों का कार्यालय है, बीच में डीएम साहब का कार्यालय है और ऊपर एसपी साहब का, पुलिस अधीक्षक साहब का कार्यालय है। ये एक ऐसा संस्थान है जो हम 50 साल पर जो आज वर्षगांठ मना रहे हैं सिवान ज़िले का, उस पर हम गर्व कर सकते हैं। आज सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। 3 दिसंबर 1972 दिन रविवार को इस ज़िले की स्थापना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर गांधी मैदान है जहाँ एक समारोह हुआ था और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के.आर. पांडे जी आए थे और ये सिवान ज़िला बना था। आज सिवान अपने 50 वर्ष पूरे कर चुका है। आज 3 दिसंबर 2022 है, लेकिन इस कड़ी में कई ऐसे पड़ाव हैं। आप जो ये पीछे गेट देख रहे हैं ये अनुमंडल कार्यालय सिवान को 1848 में अनुमंडल बनाया गया और ये छोटा छोटा ऑफिस जगह जगह चलता रहा, लेकिन 1935 में ये बघवा गेट के नाम से ये अनुमंडल का जो मुख्य गेट बना और तब से यहाँ पर एसडीएम इस बगल में आप देख रहे हैं ये इस कार्यालय को सुशोभित करते रहे हैं। और जब सिवान जिला बना तो मात्र एक ही अनुमंडल था सिवान, और उसके बाद से 1991 में महाराजगंज एक अनुमंडल बनाया गया। आज सिवान में 2 अनुमंडल हैं, 19 प्रखंड हैं, 7 नगर पंचायत है और 1 नगर परिषद क्षेत्र है। और इससे ये पूरा जो ज़िला है वो कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है और ये चलता है। सिवान ज़िले में ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है। अनुमंडल कार्यालय ज़िले बनने से पहले ये बन चुका था और उस समय से ये यहाँ स्थापित है। सिवान नगर में जब भी आप आएंगे तो दुर्गा मंदिर के बगल में ये कार्यालय आपको मिलेगा। बगल में ये कचहरी की दुर्गा माँ मंदिर है। ये जिस रास्ते पे हम लोग खड़े हैं ये आगे चल के जेपी चौक को छूता है और इधर जब आप बढ़ेंगे तो महादेवा ओपी को ये छूता है। आगे चल के ये हाईवे में मिल जाएगा जो आपको गोपालगंज की तरफ ले जाएगा। तो हम इस समय अनुमंडल कार्यालय ये सिवान है जो प्रशासनिक स्थापना में एक बहुत बड़ा नज़ीर है। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं ये वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां 3 दिसंबर 1972 दिन रविवार को इस सिवान जिले की स्थापना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री के.आर. पांडे द्वारा की गई थी। आज ठीक 50 साल के बाद ये 3 दिसंबर
2022 है और आज दिन शनिवार है और इसमें एक बहुत बड़ा अभी कुछ ही देर में यहाँ एक कार्यक्रम होने वाला है। उस समय जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी KR पॉल साहब थे, आज 35वें जिलाधिकारी के रूप में माननीय श्री अमित कुमार पांडे जी हैं। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, पूरे कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर पटना से आए हुए विभिन्न मंत्रीगणों के द्वारा ये कार्यक्रम का इस कार्यक्रम का पूरा जो विवरण पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और यहाँ पर विभिन्न विभागों की झांकियाँ लगाई गई हैं। तो आगे आइए आपको हम और दिखाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सिवान का बबुनिया मोड़ है और आज सिवान अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। ये आप जब इस पूरब दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो सीधे आप छपरा के तरफ निकल जाएंगे और जब आप पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेंगे तो मैरवा गोठनी होते हुए आप गोरखपुर की तरफ निकल जाएंगे। आज ये बहुत ही व्यस्त मार्ग हुआ करता है और 50 साल पहले नहीं था। आप जब दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सिवान रेलवे स्टेशन को जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ आने का मुख्य प्रायोजन ये है कि ये बबुनिया मोड़ है, यानी जो हथुआ की महारानी थी उनकी जो लड़की इसी रास्ते से ट्रेन तक जाया करती थी, रेलगाड़ी पकड़ने जाया करती थी। इसलिए जिस रास्ते से होके वो जाया करती थी उसको बड़ा ढंग से देख रेख किया जाता था, इसलिए इसका नाम बबुनिया मोड़ पड़ा। और उस समय एक बग्गी हुआ करती थी, जिस बग्गी से वो मीरगंज होते हुए सिवान आती थी और इसी रास्ते से जाती थी। आपको बताते चले, जब 3 दिसंबर 1972 को जब ये ज़िला बना, उस समय गोपालगंज भी इसके साथ था, क्योंकि गोपालगंज 2 अक्टूबर 1973 को ज़िला बना। तो ये इस बबुनिया मोड़ का सिवान के जो 50 साल की यात्रा है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आता जाता है तो बबुनिया मोड़ का ज़रूर जिक्र करता है। इसके चारों तरफ अब मकान बन चुके हैं, काफ़ी व्यस्तम ये चौक और ये मोड़ के रूप में इसका स्थान है। आइए हम आपको अगली मोड़ के तरफ ले चलते हैं, राजेंद्र मोड़ के तरफ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सिवान का राजेंद्र मोड़ है, जिसे गोपालगंज मोड़ के नाम से भी जाना जाता है। आप जैसा कि ये पीछे देख रहे हैं, और आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की 138वीं जयंती है। ये राजेंद्र पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक राजेंद्र प्रसाद जी की एक यहाँ प्रतिमा स्थित है और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये आगे लिखा हुआ है थावे कुचाय कोट, यानी ये गोपालगंज को रास्ता चला जाता है। और ये आगे बढ़ते हुए इसी रास्ते से लोग मोतिहारी, बेतिया, बाघा तक की यात्रा पूरी करते हैं। ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक ठीक सामने बाबा साहब अम्बेडकर की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है। इसके जस्ट पीछे पुराना IB है, अभी एक नया IB बन गया है। और आगे जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पर छपरा 67 किलोमीटर, गोपालगंज 34 किलोमीटर ऐसे हैं। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है छपरा 67 किलोमीटर, गोपालगंज 34 किलोमीटर, थावे 26 किलोमीटर, मीरगंज 17 किलोमीटर। और ये रास्ता सीधे सिवान शहर के 4 किलोमीटर के बाद सीधे छपरा को ले जाती है। और ये जो राजेंद्र मोड़ है और ख़ासकर गोपालगंज मोड़ जिसे जाना जाता है, ये सिवान के चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, कॉमरेड चंद्रशेखर। सिवान के 2 लाल की हत्या, एक 97 में और दूसरी 2003 में हुई है। वो ये चंद्रशेखर हैं और दूसरे इंजीनियर सत्येंद्र दुबे हैं। सत्येंद्र दुबे नौतन प्रखंड के शाहपुर के गांव के रहने वाले थे। आप इंजीनियर थे और 2003 में गया में आपकी हत्या कर दी गई। आप JNU के छात्र थे और बड़े ही कर्मठ आप व्यक्ति थे। इसी सिवान के JP चौक पे बम मारकर आपकी हत्या कर दी गई। अभी उसके जो सजाफ्ता लोग हैं अभी भी आजीवन का कारावास भोग रहे हैं और इनकी प्रतिमा यहाँ स्थापित है। ये सिवान हमेशा याद करता रहेगा। इन 50 साल की उपलब्धियों में हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रशेखर और सत्येंद्र दुबे की हत्या हुई है। आप आगे एक छोटा सा बोर्ड देख रहे हैं, वहाँ पर ये लिखा हुआ है नेशनल हाईवे नंबर 227A, मेहरौना 36
36.5 किलोमीटर यानी आप इसी रास्ते से जब आगे बढ़ेंगे सीधे पश्चिम की ओर तो मेहरौना वो लास्ट जगह है जहाँ से यूपी शुरू हो जाता है और बिहार ख़त्म हो जाता है, सिवान जिला ख़त्म हो जाता है। तो मेहरौना यहाँ से 36 किलोमीटर है और सिवान का जो पश्चिम छोर पर प्रखंड है गुठनी वो यहाँ से 32 किलोमीटर है, मैरवा 21 किलोमीटर है। ये वो एक ऐसा जगह है जहाँ ये एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसने 50 वर्षों में ये काफ़ी ज़्यादा विकास किया है, डेवलप किया है और सिवान ने इस 50 वर्षों की यात्रा पूरी की है। तो आइए हम सभी सिवान वासी अब अगले पड़ाव यानी जब सिवान 100 साल का होगा यानी देश 100 साल का होगा और सिवान 75 साल का होगा 2047 में, हम देखेंगे कि सिवान ने कितनी तरक्की की है और कितना आगे बढ़ा है। जब ये ज़िला बना था तो सिवान में 4 वार्ड थे, आज 45 वार्ड है और सिवान नित्य आगे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं राजेश पांडे, श्री नारद मीडिया के लिए सिवान के 50वीं वर्षगांठ पर।